अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के हुर्मत का जो फतवा है हमारे चैनल पे हमने 1 साल पहले ही अपलोड किया था। बहुत से लोगों को उस पर एतराज़ था। कई लोगों ने दूसरे मुल्कों से भी, जो हमारे इंडियन भाई बाहर मुल्कों में कमा रहे हैं करोड़ों में, उनको लगता था कि नहीं नहीं ये कैसे हराम है, क्योंकि एक मिजाज है मुसलमानों का कि जो उनकी मन चाही है वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि हमको उसके हिल्लत का, उसके हलाल होने का फ़तवा मिले। क्योंकि आजकल हम लोग नफ्स के फ़तवों पे अमल करने वाले हैं, लेकिन हमने तो अपना जो बयान था वो वैसे ही अपने चैनल पे रखा, इसलिए कि वो पूरा हवालों के साथ में है। और मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ कि कल हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर यही फ़ैसला लिया कि क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाना है पूरे मुल्क के अंदर। और जैसे ही गवर्नमेंट का ये ऐलान मंजर आम पे आया तो लोगों में हलचल मच गई। लोगों ने जिन जिन के पास में क्रिप्टो करेंसी थी उसको बेचना शुरू किया। एक ही दिन में 27% तक बिटकॉइन और बाकी जो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ है उनके रेट्स गिर गए। 48 लाख से फ़ौरन बिटकॉइन जो है वो 40 लाख के ऊपर आ गया और हाहाकार मचा, उसके भी नीचे आया। फिर पूरे मार्केट के अंदर हलचल मच गई। इसीलिए इस्लाम ने जो है ना ये सब चीज़ों को इसीलिए हराम करार दिया है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम में जितनी हलाल चीज़ें हैं, ला तुहर्रिमु तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, अल्लाह ने जो हलाल किया है उसको अपने ऊपर ज़बरदस्ती हराम मत करो, ये ख़ुद कुरान में फ़रमाया। फिर हराम जो किया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। अब ये जो चीज़ें हराम की गई है, क्यों? क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसान देने वाली है, मुर्दार भी, खिंजीर का गोश्त भी, और इसी तरह से अल्लाह के गैर के नाम का जो ज़बीहा है वो भी। और जो हलाल है वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत को इसलिए हलाल करार दिया क्योंकि उसमें किसी किस्म का धोखा नहीं होता है। मैंने ये कलम जो है एक दुकान पे से मैंने 5 रुपये के हिसाब से इसको ख़रीदा हूँ, 60 रुपये के 1 दर्जन मुझे मिले हैं। अब मैं इसको अपने पास ला के 6 रुपये में बेच रहा हूँ, तो ख़ुद ख़रीदार को भी ये पता होता है कि भाई दुकान वाले ने ये जो है 5 रुपये में ख़रीदा है, लेकिन उसकी मेहनत लगी है लाने की, अपने दुकान में सजाने की, तो इसलिए वो 6 में बेच रहा है, तो ये धोखा नहीं है आपके साथ। लेकिन सूद वो जुल्म है। सूद की वजह से ख़ानदान तबाह और बर्बाद हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी फिर सूद का हिसाब चलते रहता है, तो इसलिए सूद को हराम करार दे दिया। ऐसे ही आगे फरमाए, इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये तमाम बातों को भी फिर जो है ना हराम करार दे दिया। शराब को, पहले ज़माने में जो जुए की शक्लें होती थी अलग अलग, उन सब को इसलिए हराम करार दिया क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाली है। इसीलिए बिटकॉइन सट्टे जुए की एक किस्म। इसीलिए दुनिया की हुकूमतें बेवकूफ़ नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे, चाइना जैसा मुल्क, उसने अपने पूरे मुल्क में बिटकॉइन पे पाबंदी लगा दी, बिटकॉइन की ट्रेडिंग पे पाबंदी लगा दी, अपने मुल्क के रहने वालों पे इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी कि वो बिटकॉइन में ना ट्रेड कर सकते हैं, ना कोई बिटकॉइन की ख़रीदो फरोख्त कर सकता है, ना ही बिटकॉइन के ज़रिए से कोई ख़रीदो फरोख्त कर सकता है। फिर इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हुआ, गवर्नमेंट बिल जो है, ये रेगुलेशंस आए कि बिटकॉइन के ऊपर इस तरह से जो है मुल्क में बैन लगाना ज़रूरी है। अभी मुल्क के वज़ीर आज़म ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा था कि बिटकॉइन की वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, बिटकॉइन सराहतन हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि उसका कोई माई बाप नहीं है। जैसे हम लोग नोट इस्तेमाल करते हैं, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक्चुअल में कैश नहीं रहता है, मैं पैसे नहीं रखता हूँ मेरे पास, तो नहीं तो मैं आपको मिसाल दे के समझाता था कि नोट के ऊपर जो है ना लिखा हुआ होता है, मैं धारक को 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो उसके पीछे रिज़र्व बैंक होता है, गवर्नमेंट होती है, पूरी ताकत होती है, पावर होता है। और यहाँ की क्रिप्टो करेंसी
2009 में मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी आई हुई है। किसने उसको पैदा किया आज तक पता नहीं चला, और लोग जो है धड़ल्ले से, यानी कभी भी उसका सूरज गुड़ुब बोल के गुरूब हो सकता है, गए आपके करोड़ों रुपये, हो गया आपका नुकसान। कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? इसलिए वो नाजायज़ है, इसलिए वो हराम है। इसीलिए मुल्कों की गवर्नमेंटें उसके ऊपर पाबंदी लगा रही है कि मिनटों में वो 25% बढ़ रहा है, और मिनटों में जो है 25%, 27%, मतलब ऐसे में तो ख़ुदकुशी कर लेना लोगों ने। जिसने मिसाल के तौर पे इतने हाई रेट में ख़रीदा था, और जब देखा कि शाम आने तक तो एक अगर बिटकॉइन भी उसके पास है 48 लाख का, और वो शाम आने तक 35 लाख तक आ गया, मुझे आप बताओ वो इंसान का क्या हाल होगा। जिसके पास 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, मरने के ही धंधे हैं वो, तो उसके लिए अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए बिटकॉइन जो है ना, मिनटों में किधर जा रहा किधर आ रहा है, बस लोग वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर और बर्बाद हो रहे हैं। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये रेगुलेशन लाया है, और मैं इंडियन गवर्नमेंट के इस रेगुलेशंस का मोस्ट वेलकम करता हूँ। अब इंडियन गवर्नमेंट ख़ुद अपना क्रिप्टो करेंसी अगर जारी करती है आगे चलकर कि भाई ये गवर्नमेंट का जो है क्रिप्टो करेंसी रहेगी, उसके बारे में फिर हम पूरी तहकीकात करेंगे। उसमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, वो सब रिसर्च होने के बाद फिर इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर भी जो है हमारे जो अकाबिर उलामा है, ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी वग़ैरह, उनसे उस पर इस्तिफ्ता तलब करके फिर हम इंशाअल्लाह उस पर भी आप लोगों को आगाह करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि शरई एतबार से उसकी क्या हैसियत है। अल्लाह हम तमाम की हराम से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हलाल तिजारत, हलाल कारोबार करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।